बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नदीम शरीफ आपसे मुखातिब हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने कुदरती मादनियात से भरपूर तरीके से नवाजा हुआ है, जिसमें बेइंतहा चीज़ें हैं जो दुनिया जिसके लिए तरसती है। क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो तरक्की पज़ीर है, जिसके पास वसाइल की कमी है और वसाइल की कमी की वजह से उसको चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, निकालने में, उसमें हमें दिक्कतें पेश आती हैं। मोहतरम दोस्तों, लेकिन यहाँ आज मैं आपको एक नई बात के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह पाक ने एक नई चीज़ से, एक नए तोहफ़े से नवाजा है, जो कि अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक बेशकीमत तोहफ़ा है और ये हर जगह नहीं पाया जाता। इसको रेयर मिनरल के नाम से कहा जाता है। ये 17 किस्म की धातें होती हैं, जिसमें तकरीबन जो है लगभग 11 या 12 धातें जो हैं हमारे मुल्क में दरियाफ़्त हुई हैं, जो कि तरबेला, गिलगित बल्तिस्तान, KPK का कुछ इलाका और दीगर कुछ चंद इलाके और हैं। मोहतरम दोस्तों, ये रेयर मिनरल है क्या? ये धातें हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। आप ये समझ लें कि टेलीफ़ोन, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन हैं, उसकी चिप से लेकर जहाज़ों के इंजन तक बनाने के लिए, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम भी शुरू हो गया। और इस पर काम शुरू होने के साथ साथ जो है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें ये चीज़ में कामयाबी नसीब फरमाएगा। ये सिर्फ़ एक आम चीज़ नहीं है। सोना हर जगह भी पाया जाता है, बहुत से ममालिक में पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। सोना हो गया, दूसरी ऐसी चीज़ें हो गईं जो पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में भी पाई जाती हैं। सोना पाकिस्तान में भी बेशुमार है और बहुत सारी दुनिया में भी बहुत जगहों पर निकलता है और एक्सपोर्ट भी होता है और अपने रिज़र्व्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये रेयर मिनरल हर जगह नहीं पाया जाता। ये चाइना में, जो कि चाइना इसका जो है काफ़ी बड़ी तादाद जो है ना एक्सपोर्ट में भी इस्तेमाल करता है। उसके बाद ये जो है ना अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन ममालिक में ये पाया जाता है। शायद एक आधा मुल्क और भी हो। और इससे सिर्फ़ ये नहीं कि खाली आप ये समझें कि कमाई हो जाएगी, लेकिन इन मुल्कों का इमेज बहुत बढ़ जाता है। और इन रेयर मिनरल के जहाँ पर दरियाफ़्त होती है, उसका उस मुल्क की साख जो है दुनिया में बहुत मुस्तहकम होती जाती है और बढ़ती है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कुछ मुश्किलात हमारे मुल्क की अपनी हैं, जो जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है ना ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रुक जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम एक तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, जिसमें वसाइल की कमी है, जिसमें बाज़ मामलात ऐसे ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें रुकने या रुक कर चलती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ पाए तकमील तक पहुँचेगी और इस पर मैं तफ़सीलन जो है आपको कुछ टाइम में जो है नई वीडियो भी आपको जो है ना इसके साथ पूरी डिटेल्स के साथ, तफ़सीलात के साथ जो है ना आपके सामने पेश करूँगा। दूसरा मैं आपके सामने जो है ना पेश करना चाहता हूँ, जो अभी एवरग्रीन जहाज़ का मसला हुआ और इसको जो है ना जिस तरीके से उसने स्विस कैनाल को और जैम कर दिया, जिसकी वजह से करोड़ डॉलर पर डे जो है ना नुकसान होता रहा मुल्कों का। और जो जहाज़ बंदरगाहों पर थे वो बंदरगाहों से नहीं निकल सके और जो जाम हो गए वो जाम हो गए, जिससे बहुत बड़ा ख़सारा जो है ना सामने आया। अब
जब दुनिया के सामने ऐसी चीज़ें आती हैं और लोगों के सामने जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो मुतबादिल इसका ढूंढते हैं। मुतबादिल बहुत सारे इसकी चीज़ें थी, लेकिन उनमें वक्त का जो है ना ज़्यादा लगना कॉस्ट को बढ़ा देता था। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरी मौका है और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला इसमें भी कामयाबी होगी कि चाइना जो अपनी एक्सपोर्ट करता है और वो एक्सपोर्ट ग्वादर के ज़रिए शुरू हो जाएगी और वो एक हमारा जो 2-3 हफ्ते से एक प्रोग्राम शुरू हो चुका जो कि कार्गो ट्रेन्स का है, जिसको ITI के नाम से कहा जाता है, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल। ये यूरोप तक की रसाई के लिए बेहतरीन रास्ता है और ये ट्रेन जो है सिर्फ़ और सिर्फ कार्गो को लेकर जाया करेगी और कार्गो को ले जाने के लिए ये रास्ता बेइंतहा सहूलत वाला और क्योंकि आपको पता है कि भी तुर्की जो है ना यूरोप के साथ कुछ हिस्सा उसका यूरोप में आता है, बाकी एशिया में आता है और इससे यूरोप तक इसकी रसाई जो है बहुत आसान हो जाएगी और बहुत आसान होने के साथ साथ कम वक्त में, कम ख़र्चे में ये चीज़ें जो है ना यूरोप तक पहुंचने लगेंगी, जो कि चाइना के लिए भी फ़ायदेमंद है और दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो अफ्रीका का एक मुल्क है नाइजर, जो कि नाइजेरिया के और उसके बॉर्डर आपस में मिलते हैं। यहाँ की आबादी जो है 99% मुसलमानों की है और मुसलमान आबाद हैं यहाँ पर। वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से पाकिस्तान के सफ़ीर कई दफ़ा 3-4 दफ़ा तकरीबन उन्होंने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनको वक्त नहीं दिया गया और मुलाकात नहीं हो सकी। अब 2 अप्रैल को जो यही वज़ीर ख़ारजा ये वहाँ के सदर मुंतखब हो गए और इनके सदर मुंतखब होने के साथ हमारे सदर जनाब आरिफ अलवी साहब वहाँ पर उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में गए और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 13 लाख स्क्वायर मीटर पर यह मुल्क मुश्तमिल है और आबादी 2 करोड़ 30 लाख है, यानी इसकी आबादी तकरीबन कराची से भी कम है और इसको क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है इंडिया का था और इंडिया के इन्फ्लुएंस वहाँ पर गांधी म्यूज़ियम, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर और इन सारी चीज़ों के तौर पर जो है ना की हुई थी। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस जो है अफ़्रीका की तरफ भी ज़रूर है और अफ़्रीका के अंदर क्योंकि बेइंतहा ऐसे अब तक एक्सप्लोर नहीं हुआ सही तौर पर, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी तरफ नज़रें जो है ना मरकूज़ की हुई हैं। मोहतरम दोस्तों, ये पाकिस्तान का वहाँ पर जाना, पाकिस्तान के सदर का, इसने इस बर्फ़ को पिघलाया है और पाकिस्तान वहाँ पर अब कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें यूनिवर्सिटियाँ, जिसमें डॉक्टर्स, मेडिकल और स्ट्रीट स्कूलिंग, बेइंतहा ऐसी चीज़ें, काश्तकारी और बेइंतहा ऐसी चीज़ों पे पाकिस्तान ने दिलचस्पी लेकर उनके साथ जो है ना काम को शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क पाकिस्तान के साथ अच्छे रवाबित के साथ जो है आगे बढ़ेगा और यहाँ क्योंकि इस मुल्क की हालत अब तक वैसी ही है जहाँ पर इसके दारुल खिलाफा के अंदर भी गुर्बत झलकती हुई नज़र आती है। ये फ्रांस की कॉलोनी होती थी और फ्रांस ने इसको छोड़ा और इसको जो है अब तक जो है ना वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को ही इस्तेमाल किया जाता है
और इसमें इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और अच्छे रवाबित भी करेगा सारी चीज़ें, तो इसलिए दो तरफ़ा बग़ैर वीज़े के आमद रफ्त के ऊपर भी काम जारी है, जो कि एक खुशाइंद अमल होगा। और ये पैरामेडिकल और ये सारे स्टाफ, ये सारे कामों के लिए पाकिस्तान से भी लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ की भी जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा और सारी चीज़ें होंगी। और एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान को भी एक अफ्रीका के अंदर, मुल्क के अंदर अच्छा दोस्ताना रवैया वहाँ पर मिलेगा। मोहतरम दोस्तों, ये अच्छी खुशखबरियाँ हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इन सब में जो है कामयाबी नसीब फरमाए और हमें जो है हमारे पाकिस्तान को मुस्तहकम रखे और कामयाब करे और पाकिस्तान को तरक्की से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।